हरे कृष्णा। कोई राह देख रहा है आपके मैसेज की, तो कार्ड्स के ज़रिए जानेंगे हम उसके पीछे की वजह क्या है। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। इसमें से हम डेक जो है इसमें से कार्ड डिवाइड कर लेंगे और इसमें से 3 कार्ड लेंगे टैरो के। तो पाल नंबर 1 के लिए 3 कार्ड, एक, 2 और ये हो गए 3। अब पाइल नंबर 2 के लिए 3 कार्ड्स देख लेंगे। एक, 2 और ये हो गए 3। इसमें से कार्ड डिवाइड कर लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गए 9। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए और ये मिल गए पाल नंबर 2 के लिए। साथ ही साथ एक लव मैसेज भी देखेंगे। 100 मैसेजेस है इसमें से। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रहा पाल नंबर 1 के लिए। और ये रहा पाल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। तो ये पर्सन थोड़े से सोच के परेशान हो रहे हैं। उन्हें कुछ ख्याल है जो काफ़ी ज़्यादा सता रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये आपसे बात करना तो चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो इस पर्सन के दिल में काफ़ी कुछ बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे ख्याल भी है जिनकी वजह से ये खुद ही डिस्टर्ब हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर ये ख्याल आप तक पहुंच जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस लेडी के दिल में बहुत सारा डर है, वैसे ही आपके पर्सन डर रहे हैं। नेक्स्ट है द चैरियट। तो मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। साथ ही साथ पैरों के पास में यहाँ पे वाटर है, मतलब ये पर्सन इमोशनली फील करके आपके लिए जो उनके जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल पे है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी दुविधा में फंसे हैं। एक मन उन्हें बढ़ने के लिए कह रहा है, दूसरा मन रोक रहा है, क्योंकि अपोजिट हैं। एक ब्लैक हॉर्स है और एक वाइट हॉर्स है। लेकिन उनके ऊपर काबू तो इस पर्सन को ही करना है, क्योंकि उन्हें फैसला यही करना है कि उन्हें अपने दिल के कौन से फैसले के ऊपर एक्शन लेनी है।
नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है वो शायद अपने ही जज्बातों के साथ ऐसे लड़ रहे हैं, मतलब उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा पैशन है आपके लिए। ये साथ ही साथ इमोशनल भी फील करते हैं, जिसकी वजह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ उस पैशन को भी थोपने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके दिल में आपके लिए वो फील करते हैं। रीयूनाइट, तो ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, यानी कि काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों मिले नहीं हैं तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। इमोशनल डिस्टेंस, तो आपकी तरफ से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप उन्हें इमोशनल डिस्टेंस दे रहे हैं, यानी कि उन्हें लग रहा है कि आप आखिर बात क्यों नहीं कर रहे, उस बात के पीछे वजह क्या है, क्या आपको उनकी याद नहीं आती, इस तरह के ख्याल उन्हें सता रहे हैं और जिसकी वजह से ये दूरियां उन्हें काफ़ी ज़्यादा सता रही हैं और उन्हीं दूरियों को मिटाने के लिए वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मिसिंग कम्युनिकेशन, तो आपसे बात करना उन्हें शायद बहुत पसंद है और इसीलिए अगर वो टेक्स्ट के ज़रिए हो या कॉल के ज़रिए या पर्सनली मिलके आपकी कोई भी बात उन तक नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से ये उन बातों को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लोनलीनेस, तो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप काफ़ी वक्त से उनके कांटेक्ट में भी नहीं हैं, यानी कि अगर आपने मैसेज करना भी उन्हें बंद कर दिया है तो वो फ़ोन को देख के उन्हें वो अकेलापन और भी ज़्यादा महसूस होता है। फियर, तो ऑलरेडी हमने इस कार्ड में देखा कि कुछ थॉट्स हैं उनके माइंड में जिनको सोच सोच के कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं, मतलब उन्हें कोई बात है जो बहुत ज़्यादा सता रही है। ट्विस्ट, तो वो सोच रहे हैं कि कहीं आप दोनों के रिश्ते में कोई ट्विस्ट तो नहीं आ गया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैसेजेस, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके मैसेजेस की राह देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड आया है। हो सकता है अब तक आपने उन्हें जितने भी मैसेजेस किए हैं उन सब को ये बार बार पढ़ते रहते हैं और अब उन्हें ये एहसास होता है कि आपने कितने दिल से उन मैसेजेस को लिखा था और अब अगर आपने वो मैसेजेस सेंड करना बंद कर दिया है तो इन्हें लगता है कि आपके दिल में क्या उनके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो रही है। बॉन्ड, आपके साथ एक अलग ही लेवल का ये बॉन्ड फील करते हैं, यानी कि एक अमेजिंग कनेक्शन जिसकी वजह से ये इमोशनली भी आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं और साथ ही साथ पैशन भी है इनके दिल के अंदर। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, तो ये पर्सन आपसे बात करना तो चाहते हैं लेकिन उनके दिल में कम्युनिकेशन को लेके कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जज्बात तो है लेकिन ज़ुबान तक वो वर्ड्स आ नहीं रहे हैं बिकॉज उनके दिल में जो डर है वो उन्हें सता रहा है। तो ऐसे में अगर वो सोचते हैं कि आपकी तरफ से अगर मैसेज आए तो एटलीस्ट उस मैसेज का वो रिप्लाई तो दे पाएंगे, मतलब शुरुआत करने की देर है, लेकिन ये पर्सन ऐसे हालात में नहीं है कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन ले पाए। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, मतलब उन्हें पता है कि जब भी वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं तो आपके कंधे पे 2 मिनट सिर रख के भी उनके दिल का वो सब बोझ उतर जाता है और शायद आप दोनों में इतनी बातें भी नहीं होती लेकिन आपके प्रेजेंस ही उनके लिए इतने मायने रखते हैं कि आपका उनके साथ होना ही उस बर्डन को हटा देता है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जजमेंट, तो आपके पर्सन को एक वेकअप कॉल दिया जा रहा है एंजल की तरफ से, यानी कि अगर अब तक उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया था इस रिश्ते को तो उन्हें एहसास करवाया दिया जा रहा है कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना सच में क्या मायने रखता है। शायद इसी वजह से, यूनिवर्सल गाइडेंस की वजह से ही आप दोनों नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, लेकिन ये सब हुआ है क्योंकि एंजल यही चाहते हैं कि आपके पर्सन को एहसास हो आपके प्यार का और इसीलिए एंजल्स ये सब कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद अब आपके पर्सन जाग गए हैं, मतलब उन्हें एहसास हो गया है कि अचानक से अगर आपके टेक्स्ट आना भी बंद हो गया है, कॉल भी नहीं है, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना क्या मायने रखता है। नेक्स्ट है जस्टिस, तो मे बी यूनिवर्स की तरफ से आपके दोनों के रिश्ते के लिए
एक बैलेंसिंग करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे भी जैसे दो तराजू है वैसे ही इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए किसी भी रिश्ते में। तो अगर अब तक आप ही थे जो इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेते थे, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये एहसास करवाया दिया जा रहा है कि आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, तब जाके कहीं ये रिलेशनशिप बैलेंस हो पाएगी। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है, यानी कि तुला राशि। तो यहाँ पे भी जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत तो है ही, यानी कि आपको भी अगर कुछ बातें खटक रही है तो वो बातें अगर आप साफ साफ अपने पर्सन को बता दें तो शायद ये पर्सन रिलेशनशिप को लेके कुछ बैलेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन यानी कि थोड़ा सा स्टबर्न नेचर इनका हो सकता है, और अगर टॉरस राशि है तो ये पर्सन और भी ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, यानी कि उन्हें एक्शन तो लेनी है लेकिन थोड़ी ज़िद ज़्यादा होती है। तो ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि वो चाहते तो हैं कि आपके साथ कुछ रिश्ते में आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, यहाँ पे ही अपने सिंहासन पे बैठे हैं। और ऊपर से आप देख सकते हैं ये जैसे सिंह है वैसा मुकुट पहना है, मतलब अगर कोई इनके अपोजिट कुछ कहना जाए, कुछ अगेंस्ट कहे, तो ज़रूरत पड़ने पे इन सींगों से वो उसको घायल भी कर सकते हैं। तो इस पर्सन को पता है कि दिल ही दिल में आपको वो अपने विश मानते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन स्टबर्न है, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं ये। सैडनेस, तो आपसे दूरियां मिली है, आपका मैसेज भी नहीं है, आपसे कॉल पे बात भी नहीं हो रही है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सैडनेस भी फील कर रहे हैं। रिग्रेट, तो पछतावा भी है इस पर्सन को, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसी बातें उन्होंने आपसे कही है जिनकी वजह से आपका दिल दुखा है, और शायद उसी वजह से आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है। इस पर्सन को उस गलती का एहसास तो हो रहा है, लेकिन स्टबर्न नेचर की वजह से ये शायद आपसे बात नहीं कर रहे, सॉरी। तो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ये पर्सन सॉरी भी फील कर रहे हैं, यानी कि उन्हें अगर एहसास हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है, तो दिल ही दिल में वो आपको सॉरी तो बोल रहे हैं, लेकिन शायद मैसेज पे या कॉल पे आपको ये बताना ये उनके नेचर में नहीं आता, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, मेमोरीज। तो आपके साथ बिताए हुए लम्हों को वो याद करते हैं, उन पलों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते होंगे, और हो सकता है इस बात को लेके भी सोचते हैं क्या उन्हें आपको उनकी याद आती है। फोटोग्राफ्स, तो अगर आप दोनों के साथ में कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं तो ये उनको देख के भी अपने दिल को बहलाने की कोशिश करते रहते हैं, और अगर आपका कहीं पे उन्होंने रिसेंटली कुछ फ़ोटो देखा है, इंस्टा पे हो, व्हाट्सएप पे हो या कहीं पे भी, तो उस फोटोग्राफ को देख के भी वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप उनके बिना ज़िंदगी में खुश हैं, स्टक। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, आपसे बात भी करना चाहता है, लेकिन कुछ बातों की वजह से ये स्टक फील कर रहे हैं, मतलब चाहते हुए भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, मिसिंग। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके मैसेजेस बार बार हो सकता है पढ़ रहे हैं, और उन्हें याद आ रही है आपकी काफ़ी ज़्यादा। हग्स एंड किसेस, ये शायद आपसे मिला हुआ उन्हें बेस्ट तोहफा है अब तक का, तो उन हग्स एंड किसेस को भी ये याद कर रहे हैं, और शायद मैसेज के ज़रिए भी आपके ये हग्स एंड किसेस उन्हें नहीं मिल रहे हैं, यानी कि अगर वो हग्स एंड किसेस वाली इमोजी भी उनके फ़ोन में नहीं है आपकी तरफ से, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ही ज़रूरत है एक क्लियर कम्युनिकेशन की, तब जाके कहीं इस रिश्ते में जस्टिस हो पाएगा। तो वो चाहते हैं कि वो अगर शुरुआत नहीं कर सकते आपकी तरफ बढ़ने के लिए किसी वजह से, तो आपकी तरफ अगर कोई एक्शन लिया जाए, यानी कि आप एक मैसेज भी उन्हें सेंड करें, तो ये बात को कहीं ना कहीं से शुरू कर सकते हैं। मतलब उनके दिल में जज्बात तो है आपके लिए, लेकिन स्टबर्न होने की वजह से पहल नहीं करना चाहते, इसीलिए चाहते हैं कि आपका मैसेज आए। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज वी कैन चैट फॉर एवर। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इनका दिल का यही मैसेज है कि ये आपसे हमेशा बात करना चाहते हैं। वी कैन चैट फॉर एवर, मतलब उन्हें लगता ही नहीं है कि आप दोनों के बीच में कभी बातें ख़त्म हो। इस तरह से अगर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं,
या उन्हें इस तरह से आपकी बातें अच्छी लगती है और आप नो कांटेक्ट में हैं, उनसे टेक्स्ट के ज़रिए भी बात नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये आपके मैसेज की कितनी ज़्यादा राह देख रहे होंगे। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।